स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। सरकारी सूत्रों ने एक बार फिर से कहा है कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में तेल का भंडार है। केंद्र सरकार ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की जगह बाकी सोर्सेज से खपत को 70% तक बढ़ा दिया है। सरकार ने एक बार फिर से लोगों को आश्वस्त किया है कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। सूत्रों की माने तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही भी मामूली तौर पर शुरू हो गई है। बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी के लिए ना तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची और ना ही उनका कोई मंत्री। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं था, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से सीएम या किसी मंत्री का होना जरूरी होता है। इस पर राष्ट्रपति ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ममता बनर्जी मुझे बंगाल नहीं आने देती हैं, शायद मेरी छोटी बहन किसी बात से मुझसे नाराज है। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी दूसरे दिन भी कोलकाता में धरने पर बैठी। कल पूरी रात ममता बनर्जी टेंट में ही रही। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर एसआईआर के जरिए बंगाल को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया। ममता कह रही है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और साजिश के तहत बंगाली मानुस का नाम हटाया जा रहा है। ममता ने एलपीजी गैस के दाम बढ़ने पर भी केंद्र सरकार को घेरा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर विपक्ष हमलावर है। इस बीच आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बीजेपी उन्हें भगा रही है, उन्हें बिहार छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यार नहीं छोड़ना। तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में 130 नक्सलियों ने सरेंडर किया। माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर AK-47 समेत 124 हथियार डाले। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 125 छत्तीसगढ़, 4 तेलंगाना और 1 आंध्र प्रदेश के हैं। तेलंगाना सरकार के डीजीपी ने यह दावा किया है कि सरेंडर के बाद नक्सली समितियां भी खत्म होंगी। केंद्र सरकार ये कह रही है कि 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके कांग्रेस में सीट बंटवारे पर मोहर लग गई है। डीएमके ने कांग्रेस को 28 सीटें दी हैं और इसके अलावा एक राज्यसभा सीट भी दी गई है। यह फैसला मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बीच बैठक के बाद लिया गया है। पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन टूटने की कगार पर ही पहुंच गया था, लेकिन पी चिदम्बरम ने स्टालिन से मुलाकात की और फिर बात बन गई। राजस्थान के भरतपुर में पेट्रोल पंप पर लाइव लूट हो गई। एक शख्स अपने ब्रदर इन लॉ के साथ पेट्रोल भरवा रहा था, तभी 2 बाइक्स पर आए 6 बदमाशों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। जीजा साले के साथ मारपीट की। बदमाशों ने पंप पर रखे स्टूल, लात और घूंसों से पीड़ितों की जमकर पिटाई की है और 35,000 रुपए लूटकर फरार हो गए हैं। दोनों पीड़ित गंभीर रूप से जख्मी हैं। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा है। प्रेमनगर इलाके में पीला पंजा अवैध कब्जे पर कहर बनकर टूटा। मौजूद भीड़ की प्रशासन से झड़प हुई है, लेकिन बुलडोजर का एक्शन चलता रहा। 60 दुकानों को नोटिस देने के बाद प्रशासन ने उन्हें अवैध तरीके से बनाए गए रैंप को ध्वस्त कर दिया है। इससे सड़क चौड़ीकरण के अभियान में अब तेजी आएगी। राजस्थान के टोंक में मामूली बात को लेकर पत्थर चल गए। विशेष समुदाय के 3 से 4 युवक लड़ते लड़ते एक दूसरे मोहल्ले में घुस गए, जिस पर स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उत्पात मचाने वाले युवकों ने समझाने वालों को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। दूसरे मोहल्ले के घरों पर जमकर ईंट पत्थर चढ़ाए। इससे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस फोर्स ने हालातों को कंट्रोल में किया। मध्य प्रदेश के मऊ में शादी का मंडप कुश्ती का अखाड़ा बन गया। फोटो खिंचवाने को लेकर पहले बहस हुई, गाली गलौज हुई और फिर जो हुआ वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बाराती और घराती एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक रहे हैं। वेडिंग हॉल में तोड़फोड़ मच गई। ये सब इसलिए क्योंकि दुल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाने को नहीं मिला। पुलिस आई, तब जाकर मामला शांत हुआ। घायल अस्पताल में भर्ती हैं। टूटे हुए मंडप में शादी संपन्न कराई गई।